हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि कोई भी जो सदिश दिया गया है हमें उस सदिश का परिमाण कैसे निकाला जाता है। तो उस सदिश के परिमाण निकालने के लिए सबसे पहले बात करेंगे व्यापकता के अंदर, फिर हम इसको समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा कि कैसे सोल्व किया जाता है। तो सबसे पहले बात करें कि जो हमारे पास कोई भी सदिश दिया गया है, यदि कोई सदिश ए सदिश निम्न प्रकार परिभाषित है, निम्न प्रकार है, निम्न प्रकार है। जैसे ए सदिश है, हमें दिया गया है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। यह हमारे पास दिया गया है सदिश जिसमें दो डायरेक्शन हैं, एक तो एक्स वाली है एक वाई वाली है। फिर हम बात करें कि इसका परिणाम क्या हुआ, तब ए सदिश का जो परिमाण होगा वह होता है, परिमाण को दर्शाते हैं उस सदिश के दोनों तरफ मोड़ लगाकर, और इसका परिमाण होगा रूट के अंदर जो आई कैप का कंपोनेंट है उसका स्क्वायर और जे कैप का जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया ए सदिश का परिमाण। और अगर हमें यहाँ तीन डायरेक्शन दी गई हों तब क्या होगा, तब उस वाली कंडीशन को देखते हैं। यदि कोई सदिश पी वेक्टर निम्न प्रकार है, तो जैसे हमें पी वेक्टर दिया गया है उसमें तीनों डायरेक्शन हैं, जैसे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तीन डायरेक्शन दी गई हो, तब परिमाण क्या होगा, तब पी वेक्टर का जो परिमाण है वह किस प्रकार डिफाइन होगा। तो पी वेक्टर का परिमाण को दर्शाते हैं दोनों तरफ मोड़ लगाकर। तो यहाँ हमारे पास पी वेक्टर बनेगा रूट के अंदर आई कैप वाला कंपोनेंट का स्क्वायर, जे कैप वाले कंपोनेंट का स्क्वायर, के कैप वाले कंपोनेंट का स्क्वायर। तो ये हमारे पास फाइनली आ जाएगा पी वेक्टर का परिमाण। तो इस प्रकार हम कोई भी जो हमें सदिश दिया गया है व्यापकता के अंदर, जैसे कुछ इस प्रकार दिया गया है, दो डायरेक्शन के अंदर दिया गया है तो कुछ इस प्रकार परिमाण निकलेगा, तीन डायरेक्शन दी गई हैं तो तीन के लिए यह सूत्र काम मिलेंगे। अब हम समझते हैं इसको एग्जाम्पल के द्वारा कि जो हमें जो कोई भी स्थिति दिया गया है उसका परिमाण कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। जैसे ये हमारे पास कोई भी क्वेश्चन दिया गया है कि यदि कोई सदिश ए सदिश निम्न प्रकार से है तो ए सदिश का परिमाण ज्ञात कीजिए। जैसे ये हमें कोई क्वेश्चन दिया गया है कि यदि कोई सदिश ए सदिश निम्न प्रकार से है तो ए सदिश का परिमाण ज्ञात कीजिए, और ए सदिश हमें दिया गया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। तो हम बात करें ए सदिश के परिमाण की, तो ए सदिश का परिमाण की बात करें तो सबसे पहले लिखते हैं जो हमारे पास तीन डायरेक्शन दी गई हों तब हमें सूत्र क्या लगाना है, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ वैल्यू एक्स का कितना वैल्यू है 2, वाई का कितना वैल्यू है 3 और जेड का वैल्यू है हमारे पास 5। तब हमारे पास ए वेक्टर का वैल्यू कुछ इस प्रकार बनेगा, रूट के अंदर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। और यहाँ हमारे पास हो गया ये 4 हो गया, ये 9 हो गया और ये 25 हो गया, और इनका टोटल हमारे पास हो गया 25 और 9 34 और 4 38। तो ये हमारे पास आ गया फाइनली ए वेक्टर का परिमाण जो हमें क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था। यह है हमारे पास जो इस ए वेक्टर का परिमाण है, यह रूट 38 होगा। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये है हमारे पास 2 नंबर सवाल जिसके अंदर हमें अब की बार जो बी सदिश है उसका परिमाण दिया गया है और x का मान ज्ञात करना है, जो ये गुणांक है आई कैप का इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बात करें कि जो हमारे पास परिमाण का सूत्र लिखते हैं बी सदिश का परिमाण। तो बी सदिश का परिमाण क्या होगा, हमारे पास बी वेक्टर इक्वल तीन कंपोनेंट हैं
तो 3 के लिए हम सूत्र लगाते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बी का परिमाण हमें कितना दिया गया है 3, और यहाँ आई कैप का गुणांक x है तो x का एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ जे कैप का गुणांक कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस जेड का के कैप का कंपोनेंट -1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास कुछ इस प्रकार बनेगा। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो यहाँ 9 बनेगा और यहाँ बनेगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 1। तो ये हमारे पास कुछ इस प्रकार बनेगा। तो ये हो गया, यहाँ स्क्वायर कर दी थी हमने, तो यहाँ भी स्क्वायर करनी है, तो ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो फाइनली रिजल्ट बना एक्स स्क्वायर इक्वल 9 माइनस 5, तो एक्स स्क्वायर इक्वल 4, तो एक्स इक्वल आ गया हमारे पास +-2। तो एक्स का वैल्यू +2 भी हो सकता है और एक्स का वैल्यू -2 भी हो सकता है। तो हमें इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसमें हमें बी सदिश का परिमाण दिया जा सकता है और हमें कोई भी कंपोनेंट का गुणांक पूछा जा सकता है, या फिर सीधा ये डायरेक्ट सदिश का जो दिया गया है उसका परिमाण पूछा जा सकता है बिना किसी कंडीशन के साथ। तो यह था आज की वीडियो में। पहले हमने व्यापकता के अंदर देखा कि सदिश का परिमाण अगर 2 कंपोनेंट दिए गए हों तो ये सूत्र लगाना है, 3 दिए गए हों तो ये सूत्र लगाना है। तो ये था आज की वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।